प्रिय छात्रों, आप इस वीडियो में जानेंगे ऊर्जा के स्रोत से रिलेटेड प्रश्न। ऊर्जा के स्रोत के रिलेटेड आप क्वेश्चन जानेंगे। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है। चलिए सवाल नंबर 1 पर चलते हैं। जाने से पहले हम आपको बता दें कि इसी तरह हम डेली का वीडियो डाल रहे हैं। आप अपने बोर्ड के एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर इंक्रीज कर सकते हैं। चलिए सवाल नंबर 1 पर चलते हैं। सवाल नंबर दोस्तों है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस। हम जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए गैस जो है इसमें ऑप्शन है O2 NH3 CO2 N2। दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग के लिए जानते हैं ये सबसे यानी कि कह सकते हैं कि वह ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो गैस होता है CO2 होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट सवाल है कि सूर्य तथा अन्य तारों का विशाल ऊर्जा का स्रोत जो होता है वो क्या होता है। तो हम जानते हैं सूर्य और अन्य ऊर्जा तारों का स्रोत जो होता है नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय संलयन होता है, जो कि ऑप्शन नंबर हम यहाँ पर 1 देख सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हम 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 देखिए, कह रहा है नाभिकीय विखंडन को नियंत्रण करने के लिए कौन सा प्रयुक्त होता है। जानते हैं नाभिकीय विखंडन को नियंत्रण के लिए कैडमियम का छड़ यानी कैडमियम का छड़ प्रयुक्त करते हैं। कैडमियम का छड़। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन है ऑप्शन नंबर यानी सी इसका हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा होता है। तो हम मुक्त ऊर्जा के लिए जानते हैं 200 MeV होता है। 200 MeV यानी कि नाभिकीय विखंडन जो मुक्त ऊर्जा होता है मिनिमम 200 MeV होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है। जानते हैं कि ऊर्जा के लिए सबसे विशाल स्रोत सूर्य से बड़ा कोई ऊर्जा स्रोत यानी सूर्य से देने वाले सूर्य की सबसे बड़ा स्रोत है ही नहीं। तो हम जानते हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख भी सकते हैं, कोयला है, बिजली है, सूर्य है, परमाणु बम, यानी कि सूर्य जो है सूर्य से विशालतम कोई स्रोत है ही नहीं। चलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर यानी कि सूर्य। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है पवनों का देश किसे कहा जाता है। पवनों का देश किसे कहा जाता है। पवनों का जो देश होता है दोस्तों वो होता है डेनमार्क। इसका आंसर हो जाएगा पवनों का देश डेनमार्क को कहा जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल कर रहा है पवन की चाल से कम कितनी होनी चाहिए। तो पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। दोस्तों हम इसका जो है इसी याद करने की चीज़ है कि हम जानते हैं कि पवन जो है पवन विद्युत ऊर्जा में सबसे मतलब कि मिनिमम कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए, यानी 15 किलोमीटर ऑप्शन नंबर है एक में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 15 किलोमीटर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला सवाल है प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत था। जनरल स्रोत पूछ रहा है कि प्राचीन यानी पुराने जमाने में कि जो सबसे अधिक जो है सामान्य स्रोत क्या था। तो हम जानते हैं कि सामान्य स्रोत सबसे ज़्यादा तो आदमी लोग तो ऑप्शन देखें क्या है इसमें दिया कि घास, लकड़ी, पवन यानी बहता जल। तो पुराने ज़माने में दोस्तों हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा इसमें अगर माने तो सबसे ज़्यादा यानी कि पुराने ज़माने में लकड़ी का ज़्यादा उपयोग लोग करते थे, यानी लकड़ी का बहुत ज़्यादा लोग उपयोग करते थे, यानी इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी यानी कि लकड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को हम जानते हैं कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। दर यानी अगर कार्य करने की दर पूछेगा तो इसको हम लिखेंगे शक्ति लिखेंगे, और कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं।
चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। आशा करते हैं यहाँ तक आप लोग समझ पा रहे होंगे, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। गोबर गैस का एक प्रकार का उदाहरण है, गोबर गैस, तो गोबर गैस का एक प्रकार का उदाहरण है। तो इसमें देखेंगे गोबर गैस जो होता है सबसे ज़्यादा, यानी गोबर गैस जो बनती है वो मतलब कि आदमी द्वारा बनाया जाता है। कहने का मतलब है कि उसका ऑप्शन नंबर यानी प्राकृतिक गैस, बायोगैस, लकड़ी, चूल्हा। तो गोबर से यानी बायोगैस, यानी कि बायोगैस, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। देखिए यहाँ नेक्स्ट सवाल है, और नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। और नवीकरणीय स्रोत देखेंगे, इसमें ऑप्शन है जीवाश्मी ईंधन, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों, आप दिमाग लगा सकते हैं, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी जीवाश्मी ईंधन। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि जीवाश्मी ईंधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल, नेक्स्ट सवाल है, सौर ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित करता है। देखते हैं कि जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा परिवर्तन करता है। तो चलेंगे दोस्तों कि देखिए इसका ऑप्शन है सौर ऊष्मक, सौर कुकर, सौर सेल, विद्युत मोटर। देखिए दोस्तों, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा कन्वर्ट कर सकता है, यानी विद्युत कौन, सौर सूर्य का ऊर्जा लेगा और विद्युत में परिवर्तित करेगा। देखिए ऊष्मक है, इसमें देखिए सौर सेल की बात करें तो सौर सेल ऑप्शन देखते हैं, तो सौर सेल ही उसका आंसर होगा, क्योंकि सौर सेल सौर ऊर्जा लेता है और यानी कि विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिक उपलब्ध कराता है। चलिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि सौर सेल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट सवाल है, नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है। तो नरोरा जो है, यानी नरोरा के नाभिकीय विद्युत संयंत्र है दोस्तों, ये हमारा उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। ये याद करने की चीज़ है, आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए ऑप्शन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं, प्रश्न नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों कि देखिए यहाँ बोल रहा है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर, ये सभी ये याद करने की चीज़ है दोस्तों। सरदार सरोवर बांध जो है वो किस नदी पर है, आप दिमाग लगा सकते हैं, नहीं तो याद कर लीजिएगा, ये नर्मदा नदी पर, यानी ऑप्शन नंबर ये भी सी हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। नेक्स्ट सवाल है, टिहरी बांध किस नदी पर बना है। टिहरी बांध जो दोस्तों, यानी ऑप्शन प्रश्न नंबर 22 है, टिहरी बांध किस नदी बने हैं। टिहरी बांध अब याद कर लीजिएगा, टिहरी बांध जो है हमारा गंगा नदी पर बना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। ये नेक्स्ट सवाल देखिए दोस्तों, लिखा है, सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। सौर सेल जो बनाते हैं दोस्तों, उसमें भारी मात्रा में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, तो सौर सेल का बनाया जाता है। चलिए ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, डी नंबर सिलिकॉन। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है दोस्तों, इसमें बोल रहा है कि बांध के द्वारा स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किस रूपांतरित किस में किया जाता है। दोस्तों की बात करें, बांध के द्वारा जो स्थापित टरबाइन जो घूमता है गोल गोल चक्रीय सा, यानी कहने का मतलब टरबाइन जो ज्वारीय ऊर्जा को किस रूपांतरित मतलब कि रूपांतरित करता है। ये ऑप्शन नंबर देखेंगे, पवन ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है, टीज ऊर्जा है। यानी टरबाइन जो घूमता है यानी कि विद्युत के उत्पादन करता है। तो हम यहाँ का ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन नंबर यानी बी, विद्युत ऊर्जा, यानी इसका आंसर ये बी हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट सवाल बोला दोस्तों, हाइड्रोजन बम जो है किस अभिक्रिया पर आधारित है। दोस्तों जितना भी विशाल स्रोत यानी ऊर्जा का जितना भी मतलब कि भारी भरकम मात्रा कहने का मतलब है, या फिर जितना भी विस्फोटक पदार्थ है, ज़्यादातर बड़ा बड़ा जो भी होता है सब संलयन पर आधारित होता है। यानी कि संलयन या सूर्य की बात करें, जो विशाल स्रोत है ऊर्जा का, और हाइड्रोजन बम है, परमाणु बम है, ये सभी क्या है, संलयन पर आधारित थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। आशा करते हैं यहाँ तो आप लोग समझ पा रहे होंगे दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट सवाल हमारा दोस्तों, नाभिकीय तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस में कहाँ स्थित है। तो अगर बात करें किस राज्य में स्थित है तारापुर जो है, तारापुर से नाभिकीय संयंत्र दोस्तों ये महाराष्ट्र यानी ऑप्शन नंबर ए में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, नेक्स्ट है सवाल हमारा कि राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। राणा प्रताप सागर की बात करें दोस्तों, ये राजस्थान में है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, राणा प्रताप सागर जो है राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं।
अब नेक्स्ट सवाल है हमारा कि कलकप्पम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में? कलकप्पम पे जो है कलपक्कम, ये हमारा तमिलनाडु में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका भी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चल रहे हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए दोस्तों, बोला काकरापार। काकरापार नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो काकरापार जो दोस्तों है ये हमारा काकरापार गुजरात में है, ये भी याद कर लीजिए। सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी यानी गुजरात हो जाएगा इसका। नेक्स्ट सवाल पर चल रहे हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा दोस्तों ये है हमारा कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कैगा जो है, कैगा हमारा कर्नाटक में है। कैगा हमारा कहाँ है? कौशल कैगा कैसे कर्नाटक, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों यहाँ तक आप आशा करते हैं यहाँ तक समझ पाए होंगे, और ये देख के आप इसी तरह वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने बोर्ड नंबर में, बोर्ड एग्जाम में अपने नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं, यानी कि नंबर को अपने बढ़ा सकते हैं। और आज वीडियो दोस्तों अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाल कलर का सब्सक्राइब कर लिखा होगा उसको दबा दीजिएगा, और इसी तरह वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।